अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू माँ के पाँव तले जन्नत, ये बात छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। शुक्रिया। ये हदीस अनफॉर्चुनेटली जो माएँ हैं उन्होंने इसको सही तरह समझा नहीं। इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चा कोई गलती करता है बड़ा होके तो उसको उस वक्त धमकाया जाता है कि जन्नत तो मेरे पास है, और शादी के बाद जब बच्चे की शादी हो जाती है तो कहा जाता है कि बीवी की सुन रहे हो, जन्नत तो मेरे पास है, मुझे दुखी करोगे तो जन्नत से हाथ धो बैठोगे। ऐसे मौक़ों पर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये हदीस माँओं की अज़मत को बढ़ाने के लिए आई है कि जहाँ माँ की अज़मत औलाद को समझानी हो, वहाँ इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि जन्नत ही उसके पैर के तले आ गई है। लेकिन अज़मत के साथ साथ आज का जो मैं जो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि अज़मत के साथ साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस हदीस के अंदर। मतलब जहाँ भी आपको कोई अज़ीम रुतबा मिलता है वहाँ उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी मिलती है। दुनिया का कोई भी ओहदा, कोई भी रुतबा आप उठा के देख लें, जितना बड़ा रुतबा होगा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी आयद होगी। यहाँ इस हदीस में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, इतना बड़ा रुतबा दिया है, तो ज़िम्मेदारी क्या है कि अब अगर इसकी परवरिश में कोई कोताही होती है ना बच्चे की, तो माँ ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि जन्नत तो उसी के पास थी। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो उस बच्चे को जन्नती बनाए या दोज़खी बनाए। दूसरी बात समझने की ये है कि छोटे बच्चे के पीछे अगर माँ सुबह से शाम तक लगी रहेगी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, उस पर चिड़चिड़ाती रहेगी, उस पर गुस्सा करती रहेगी, उससे सही तरह से बात नहीं करेगी और सारा दिन रोक टोक में गुजार देंगी कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, यहाँ नहीं जाइए, होमवर्क कीजिए, खेलिए नहीं, कूदिए नहीं, बच्चा कैसे मानेगा कि जन्नत यहाँ पर है? उसको कैसे यकीन आएगा? जन्नत तो बड़ी सुकून की जगह है, जन्नत तो बड़ी पुरसुकून जगह होगी। मतलब उसको कैसे समझाएंगे फिर कि ये जो चिड़चिड़ी किस्म की आपकी वालदा हैं, जन्नत इन्हीं के पास है? तो वो बोलेगा नहीं जाना है भाई ऐसी जन्नत में जहाँ इतना चिड़चिड़ापन है। इसका मतलब ये है कि अब इस मनसब के लिए जहाँ ये रुतबा मिला, जहाँ ये ज़िम्मेदारी मिली, प्रैक्टिकली अपनी एसोसिएशन को, अपनी आगोश को उसके लिए जन्नत बनाना है। यही उसके लिए बेइंतहा सुकून वाली जगह ख़ुद को बनाना है आपने। जब वो आपके साथ हो तो सबसे ज़्यादा सुकून महसूस हो। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जब वो आपसे कनेक्ट हो रहा है तो इस वक्त वो जन्नत में है। अब जन्नत में क्या मार पड़ती है, जन्नत में क्या डांट पड़ती है, जन्नत में क्या कुड़कुड़ाती हैं कोई हस्ती आपके ऊपर? नहीं ना। जन्नत तो सुकून की जगह है, पुरसुकून जगह है, ताकि ज़िंदगी में जब भी उसको कोई परेशानी हो, जब भी कोई तकलीफ़ हो, उसे पता हो कि सबसे पीसफुल जगह यही है, यहीं पर ही आना है मुझे। ये पैगाम बेसिकली उन वालदाओं के लिए है जो रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं। आप या मैं ऐसी वालदाओं को विटनेस कर चुके हैं। आपके इल्म में भी ऐसी वालदाएँ होंगी, हो सकता है आप ना हो, लेकिन आपने देखी होंगी सैकड़ों वालदाएँ कि वो सुबह से शाम तक बच्चों पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, गुस्सा निकालती हैं। मोहब्बत देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तरबियत का उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। तो खुदाया इस हदीस को कि जन्नत माँ के पाँव तले है, इसको उस दिन के लिए नहीं उठा के रखें कि जब बच्चा अपनी बीवी की सुनेगा उस वक्त आप कहें कि जन्नत मेरे पास है, बल्कि आज से इस ज़िम्मेदारी को समझिए। इस मनसब के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसको समझिए और आज से अपनी प्रेजेंस को बच्चे के लिए एक जन्नत बनाइए। आपके इल्म में ऐसी कोई भी वालदाएँ हैं तो उन तक इस पैगाम को पहुंचाने में मेरी ज़रूर मदद कीजिए, उनसे शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ, अपने अंदर चेंज लेके आएँ और उमूर वालिदैन जो पेरेंटिंग स्किल्स है उसकी तरफ वो आएँ और उन्हें सीखें। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद लोगों से
یہ پیغام ضرور شیئر کیجیے گا. اگر ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.